हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिक। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसका स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अभी तक हमने डेरिवेटिव्स में क्या क्या देखा है। सिंपल एक फॉर्म देखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सिंपल फंक्शन देखा है, ठीक है। उसके बाद आया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स रेस टू एक्स फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा तो। उसके बाद आया इम्प्लिसिट, मतलब ये एक्स एक्स वाई और ये समझो y, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, इस फॉर्म में कुछ हुआ तो, ठीक है। ये लॉगरिथमिक, ये इम्प्लिसिट, ये सिंपल फॉर्म। सिंपल मैं ऐसे याद रखता हूँ, सिंपल फॉर्म, ठीक है। और अब सीखने जा रहे हैं पैरामेट्रिक। ओके, ये जो सब थे, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, डायरेक्ट रिलेशन था सब में। y और x में डायरेक्ट रिलेशन था, बट पैरामेट्रिक में y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। इसको समझो। समझो y इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस 2t, और x इज इक्वल टू बोलता हूँ कि 3t स्क्वायर। क्लियर? ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। कैसे? देखो, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ t, बराबर, और x इज द फंक्शन ऑफ t। क्लियर? ये y भी t का फंक्शन है, x भी t के फंक्शन में। क्लियर? तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? सिंपल है, सेपरेट डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? ये बन जाएगा dy बाई dt। ओके, चलो, इसका डेरिवेटिव आएगा 2t, बराबर ना, एक्स स्क्वायर होता तो 2x, इसका 2t, तो 2t का क्या आएगा 2, इसका क्या बन जाएगा dx अपॉन dt, और डेरिवेटिव आएगा 6, 3 2 6, और ये t। क्लियर? तो डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं, मुझे इसमें dy बाई dx चाहिए। मुझे क्या चाहिए इसमें? dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करना पड़ेगा। तो dt dt कैंसिल, ऐसा नहीं होता है, ऐसा एज्यूम करो। कैंसिल नहीं करना है, ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो एज्यूम करो कि dy बाई dx के लिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt ऐसा करना होगा। एज्यूम मतलब एक्चुअली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो dy बाई dt क्या है? क्या है आपका 2t प्लस 2, और dx बाई dt क्या है? 6t। सिंपल, इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, बस, कुछ नहीं है। मतलब जो अलग अलग फंक्शन है, ओके, उसको आपको बाद में कंबाइन करना है। इसमें एक ध्यान देना, देखो y और x ये दो वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल इंक्लूड हुआ, दैट इज t। तो t, इस केस में t आपका बन गया पैरामीटर। t क्या होगा आपका? पैरामीटर। क्लियर? इसको याद रखना। यहाँ पे समझो m होता तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m करते, m होता तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m, एंड m इज अ पैरामीटर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो, ये भी पैरामेट्रिक है, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। सिंपल, तो डेरिवेटिव सेपरेट निकालते हैं। यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली दोनों के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, पर सेपरेट निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर? तो a तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, साइड में रहेगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? x स्क्वायर होता तो 2x लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 2t। क्लियर? एंड इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? dy अपॉन dt, ठीक है। 2a कांस्टेंट है, लिख दिया। t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि x होता तो 1 होता, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो। क्लियर? अब मुझे चाहिए dy बाई dx, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ dy बाई dx। वो कैसे मिलेगा? dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। क्लियर? अब ढूंढो dy बाई dt क्या है? dy बाई dt ये है ना, 2a, लिख दिया। dx बाई dt क्या है? ये है। सो a2t लिखने से अच्छा मैं लिखता हूँ 2at, 2 को आगे लिख दिया। सिंपल, तो 2a कैंसिल, तो 1 अपॉन t बच गया। ये आपका क्या बन गया? dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ t। क्लियर? इजी है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे। क्यों? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, लिख दिया। कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर यहाँ पे थीटा बन जाएगा, बट मैं माइनस बोल रहा हूँ तो माइनस इसको देना, ठीक है। ये dy बाई डी थीटा बराबर b, तो एज इट इज। कोसेक का डेरिवेटिव आता है कोसेक थीटा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो भी माइनस में ही आता है, तो माइनस में इसको देता हूँ। क्लियर? अब हाँ, ठीक है, अब मैं निकालूंगा dy बाई dx, dy बाई dx, हाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई डी थीटा ये है,
लिख दो। सो माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस तो गया, कोसेक थीटा और इसका स्क्वायर गया, तो बचा हुआ आंसर लिख दो बी अपॉन ए कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, स्क्वायर नहीं है, इतना ही है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो बी अपॉन ए, पहले मैं कॉट को सेपरेट करता हूँ और इसको कोसेक को सेपरेट करता हूँ, इन दोनों को तोड़ देता हूँ, ये ऐसे गया, ये ऐसे आएगा, डिनोमिनेटर में ये। क्लियर, आगे ये b अपॉन ए एज इट इज, कॉट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, बचा हुआ आंसर है आपका b अपॉन ए कोस थीटा, ये आपका आंसर। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ऐसे सामने सामने लिखोगे तो बहुत बढ़ जाएगा एक क्वेश्चन, सेपरेट सॉल्व कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, x को पहले ले लो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, m है, पैरामीटर कौन है, m है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, m करोगे, तो ये कैसे बन जाएगा, dx अपॉन dm जैसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसकी तरफ देखो, ये किसकी याद दिला रहा है, रूट x की याद दे रहा है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, करेक्ट है, 2 रूट ऑफ x, ये m है क्या, सिंपल m है, मैं x नहीं बोल रहा हूँ m, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m कर रहे हो। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये m है अंदर वाला, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फिर से निकालो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी एम। क्लियर, ये लिख दो फटाफट, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 आएगा और एम स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2 है, तो अच्छे से लिखना इसको। चलो 0 प्लस 2m, 2m आएगा, 2m इंटू 1, यहाँ पे 2m, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर, ठीक है, इसमें 2 कैंसिल होता है, तो dx अपॉन dm ये फाइनल आंसर आपका नहीं है। ओके, फाइनल आंसर कब बनेगा, जब y को भी सॉल्व करोगे। सो लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा dy बाई dm। मैं डिफरेंशिएटिंग ये सब नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये x है या फिर m है, सिंपल नहीं है, तो a स्क्वायर का तो 0 बन जाएगा और m स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2m, तो सिंपली यहाँ पे आप 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कर सकते हो। मैंने ये डायरेक्ट किया, आप डीपली सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, 1 अपॉन एक्स, बाद में इसका यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला, जैसे इसका निकाला था, सेम वे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ बट मुझे dx नहीं रे, dm, हाँ मुझे चाहिए dy बाई dx। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, ये मुझे dy बाई dm डिवाइडेड बाई dx बाई dm करके मिलेगा। ठीक है, dy बाई dm कौन है, ये 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना, अभी ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना इसमें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये मेन डिवाइड है, यहाँ पे मेन डिवाइड है। क्लियर, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, देखो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इनटू में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये पलटी मारेगा, उल्टा हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ये m बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, इसमें तो m गया। आप ध्यान देना, मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो देखो ध्यान देना कैसे, ऊपर समझो रूट एक्स है और नीचे यहाँ पे समझो x है, इसी फॉर्म में, करेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे रूट एक्स लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स है, क्या मैं इस x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, रूट एक्स। समझ में आया, तो मैं डायरेक्टली इसको और इसको कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट एक्स। तो सिमिलरली इसको और इसको कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर में बचा, ये 2 बचा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा। ये किसका आंसर आया, dy बाय dx का आंसर। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ओके, इसमें से 2 आपको होमवर्क करने हैं। कौन से वाले होमवर्क करने हैं, ये और ये आपको खुद से करने। ठीक है, कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालोगे, cos थीटा आएगा और tan थीटा का क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा, बाद में कंबाइन करना dy बाई dx। ये भी सेम देखो, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, a बाहर रहेगा
1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कॉस थीटा का क्या आता है माइनस साइन थीटा, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस साइन थीटा अपने आप बन जाएगा, ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। बाद में बी बाहर रहेगा, थीटा का इसमें 1 आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो, थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा। जैसे यहाँ पे x होता तो कितना लिखते 1, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो, ठीक है, यहाँ पे थीटा का 1 आएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा आता है, बाद में उन दोनों को कंबाइन करना। मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेपरेट सॉल्व करते हैं, पहले x को लिखता हूं मैं, ये t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t से, ओके। तो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय dt आ जाएगा। ये देखो x रेस टू n जैसे दिख रहा है, तो x रेस टू n क्या करता है, n को नीचे लाता है, और t प्लस 1 बाई टी रेस टू n माइनस 1, सो ये a माइनस 1। बाद में मैं पूछूंगा क्या ये सिंपल t है, t रेस टू a सिंपल t है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निकालता नहीं, बाद में निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। इसको तो कॉपी करना पड़ेगा, चलो कॉपी करते हैं, t प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1, ओके। देखो t का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, इतना है, ऐसे ही रख दो इसको। x तो सॉल्व हुआ, अब मैं y के पीछे लगूंगा। y क्या है, y ये दिया है, ठीक है। y तो a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव dy बाय dt बराबर a रेस टू किसकी याद आ रही है, a रेस टू x की याद आ रही है, ठीक है। a रेस टू x के हिसाब से सॉल्व करोगे, सो a रेस टू x log a रेस टू x log a, ऐसे ही डेरिवेटिव आता है, बट क्या ये t है, सिंपल नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये लिखते हैं a t प्लस 1 बाई टी log a, हाँ t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ब्रैकेट में लिखते हैं, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ओके। चलो ये बन गया आपका dy बाई डी टी, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी तो a रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी, और ये log a, उसके बाजू में 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और dx बाई डी टी ये आया, तो लिख दो ये a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी, उसके बाजू में, हाँ उसके ऊपर a माइनस 1 है, इसको भूल गया था, इसको भी लिखो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्या कैंसिल होता है, तो सिंपल ये कैंसिल होता है। आप बोलोगे सर ये ए कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। देखो ये a के ऊपर पावर है, ये a के साइड में है, ये पावर है, ये साइड में मल्टीप्लाई है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये समझना। फाइनल आंसर ये रख सकते हो, इसको और भी सिंप्लीफाई किया है शायद टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है, बट इतना काफी है, बस इतना लिखोगे इनफ है, ठीक है। ये आपका आंसर इतना बॉक्स में जो आ रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8 इसमें से मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको होमवर्क करना है, दोनों भी सेम कैटेगरी के। इसमें क्या करना है आपको, डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद आया, वहां पे t इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी पुट करना होता था, वैसे उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, सिर्फ सेपरेट है, पैरामेट्रिक है, कुछ अलग नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं। पहले x को लिखता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t, ओके। इसमें t के जगह क्या पुट करोगे, t के जगह cos थीटा पुट करना, सो यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू cos थीटा। अगर t इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर रहे हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, चलो पुट करते हैं अब यहाँ पे x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब, तो cos थीटा पुट करना है ना t के जगह, तो ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा t क्यूब, बाद में 3t, t के जगह आएगा cos थीटा, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं x cos इनवर्स ऑफ, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का क्लियरली फॉर्मूला है, सो cos 3 थीटा। अब देखो बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो और इनवर्स और सिंपल ट्रिगो है, तो ये सीधा कट जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, मैं रिपीट बोल रहा हूँ, ये कैंसिल नहीं करना है, सिंपल एज्यूम करना है कि कट गए, सिंपल क्या बचेगा 3 थीटा, ओके। तो x इक्वल टू 3, थीटा के जगह क्या लिखना है, थीटा के जगह लिखना है कॉस इनवर्स ऑफ t,
सो कॉस इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालो, तो x का डेरिवेटिव dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, dt ना, dt, ठीक है। ये 3 एज इट इज। कॉस इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव याद है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके हिसाब से ये डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे 1 माइनस में टी स्क्वायर लिख दूंगा, ओके। ओवरऑल ये dx बाई dt कैसे दिखेगा, dx बाई dt कैसे दिखेगा, 3 इंटू -1, तो ये -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे दिखेगा, ठीक है। एंड अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ y को, सो y tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये t, इसमें भी t के जगह cos थीटा पुट करना, सो पुट t इज इक्वल टू cos थीटा। क्यों पुट कर रहा हूँ cos थीटा, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा तो वो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा, तो sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan, तो बाहर का tan अंदर का tan सिंपल कैंसल, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, cos इनवर्स ऑफ t ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये फटाफट लिख देता हूँ, t के जगह क्या पुट करना है आपको, cos, सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसका आंसर 1 माइनस cos स्क्वायर, ये 10th में पढ़ा था, इसका आंसर क्या आएगा, sin स्क्वायर, ओके। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, sin स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं sin स्क्वायर बोल रहा हूँ और बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करके बचेगा क्या, सिंपल sin थीटा, sin स्क्वायर आता है बट स्क्वायर रूट भी है भाई, तो सिंपल sin बचेगा, और नीचे कौन है, cos थीटा, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ठीक है। tan कैंसिल, तो बचेगा थीटा, सो y इज इक्वल टू थीटा के जगह क्या लिखना है आपको, cos इनवर्स ऑफ t, तो लिख दो cos इनवर्स ऑफ t, और dy बाई dt करोगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, सिंपल, खत्म हुआ। नहीं, आपको क्या करना है, dy बाय dx निकालना है, ओके। सो dy बाय dx, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाय dt डिवाइडेड बाय, इट इज ऑब्टेन बाय dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, क्लियर। सो dy बाय dt कौन है, अरे ये dx नहीं रे, dt है, ये है, तो लिख दो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। मेन डिवाइड, ये मेन डिवाइड है, ठीक है। dx बाई dt कहाँ पे गया, ये, ठीक है, लिख दो -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा उल्टा घूमेगा, तो वैसे भी ये कैंसिल होने वाला है, इसको यहीं पे उड़ा दो, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल होने वाला है, तो सिंपल 1 और 3 बचा, तो 1 अपॉन 3 आपका आंसर, ये dy बाई dx बन गया, दिस इज 1 अपॉन 3, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें t के जगह tan थीटा पुट करोगे, सो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा, बाहर cos इनवर्स है और यहाँ पे sin 2 थीटा आ रहा है, तो आपको कंप्लीमेंट्री यूज करना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, पूरा याद करो। इसमें tan थीटा पुट करोगे तो ये sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल थीटा बचेगा, क्लियर। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इसमें tan थीटा पुट करोगे तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, बाहर cos है अंदर sin है, कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो आपको वो कंप्लीमेंट्री रूल यूज करना पड़ेगा, अपोजिट है, तो cos sin थीटा के जगह cos थीटा लिखने का, और cos थीटा π/2 माइनस थीटा, ऐसे करो cos π/2 माइनस थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाले लेक्चर देखना थोड़ा, ठीक है, डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत आना, ओके। चलो आगे चलते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको dy बाई dx दिया है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट करना है आंसर में, जो आंसर रहेगा उसमें पुट करना है, ठीक है। तो सेपरेट सॉल्व करते हैं, पहले x को लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दिया। इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा से, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोलोगे, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप कैसे देखोगे, x रेस टू n की तरफ देखोगे, x रेस टू n, ओके, तो ये n नीचे आएगा, 2 ये x, क्लियर। बाद में पूछूंगा क्या ये x था या फिर ये सिंपल थीटा था, नहीं, तो कोसेक थीटा का फिर से डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर। याद आया कि अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो 2 नीचे आता है, 2 साइन एक्स आता है, बाद में साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, क्लियर, ऐसे ही किया मैंने,
और ये 2 कोसेक थीटा एज इट इज। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर, क्लियर। हाँ ये माइनस है, मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कॉट थीटा एज इट इज, ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा, क्लियर, dx अपॉन डी थीटा मिल गया। आगे चलते हैं, आगे मुझे इसको सॉल्व करना है y को। सो y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा दिए, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा आएगा, बराबर, ये x क्यूब के हिसाब से चलेगा, ठीक है, तो 3 नीचे 3 कॉट स्क्वायर थीटा, बट क्या ये x था, नहीं, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका, कॉट थीटा का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आएगा। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये माइनस आगे -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। फाइनली मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। वो कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा, इट इज ऑब्टेन बाई डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ओके। डी वाई बाई डी थीटा ये है, लिख दो, -3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया। डी एक्स बाई डी थीटा ये है, उसे भी लिख दो, 2 कोसेक, अरे ये माइनस में होगा ना, हाँ माइनस है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस तो पहले गया उसके बाद ये कॉट थीटा और इसका स्क्वायर जाएगा, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा कंप्लीट गया, तो सिंपल मेरे पास 3/2 कॉट थीटा बचता है। ये किसका आंसर आया, डी वाई बाई डी एक्स का, बट फाइनल आंसर है नहीं, मुझे पुट क्या करना है, थीटा के जगह π/6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, थीटा के जगह थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है, तो ये 3/2 एज इट इज, कॉट थीटा के जगह क्या आएगा, π/6। अब आपको देखना है कि π/6 कौन सा एंगल होता है, π/6 कौन सा एंगल होता है, 30। नहीं समझते तो सिंपल, पाई मतलब 180, वो पाई मतलब 3.14 नहीं है, ओके, पाई मतलब 180 को 6 से डिवाइड कर दो तो 30 आएगा। तो कॉट 30 कितना आता है, कॉट 30 तो √3 आता है ना, √3, सिंपल, सो 3√3 अपॉन 2, ये आंसर आपका बन गया। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से ये आपको होमवर्क करना है, ये एक्चुअली अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसके जैसा है, सेम वे से सॉल्व करना है, थीटा इज इक्वल टू π/3 पुट करना है फाइनल आंसर में, और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये x⁻n के हिसाब से ही चलेगा, ये इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट cos थीटा लिख दोगे इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम ही वे से सॉल्व करना है, सिर्फ इसके वजह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो t² + t+1, ये उन्होंने x दिया है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t² का 2t बन जाएगा और t का सिंपल 1, ये इजीली हो गया, क्लियर, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने, y इज इक्वल टू साइन π/2t प्लस कॉस π/2t दिया है। थोड़ा सा आराम से सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t होगा तो ये dy बाई dt बन जाएगा, ठीक है। सोचो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस π/2t, क्लियर, बट क्या ये x है, x भी नहीं, ये सिंपल t है क्या, नहीं, तो ये π/2t का डेरिवेटिव आपको फिर से निकालना पड़ेगा, π/2t विथ रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, ओके। सिमिलर यहाँ पे भी कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस, तो मैंने पहले यहाँ पे माइनस रख दिया, माइनस साइन π/2t, बट ये t नहीं है, तो t का फिर से डेरिवेटिव निकालो, उसका π/2t का विथ रिस्पेक्ट टू t, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो ये cos π/2t लिख दिया, हाँ, π/2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, समझो यहाँ पे x होता तो क्या लिखते 1, ओके, तो सिंपल यहाँ पे 1 आएगा और ये π/2 बच जाएगा एज इट इज, क्लियर, तो लिख दे यहाँ पे π/2 कांस्टेंट है, बाहर गया, t का डेरिवेटिव 1 ऐसे आता है, ये बाद में साइन π/2t और यहाँ पे बच गया π/2, दोनों में से क्या मैं π/2 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो, तो π/2 मैंने कॉमन निकाला, अब अंदर क्या बचेगा, cos π/2t माइनस साइन
पाई बाय टू टी, करेक्ट है, ठीक है। ये किसका आंसर आया मेरा, डी वाई बाय डी टी का, ओके। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी टी विथ अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ओके। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू टी माइनस साइन पाई बाय टू टी, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी एकदम ईजी है, ये टू टी प्लस वन, टू टी प्लस वन, ठीक है। ये मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, बट मुझे कब चाहिए, ये टी इज इक्वल टू वन पे ये वैल्यू चाहिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, व्हेन टी इज इक्वल टू सिंपल वन, ठीक है। जहां पे टी दिखेगा वहां पे आपको वन पुट करना है। सो पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू, ये वन बन गया ना, छोड़ दो, वन इंटू पाई बाय टू, पाई बाय टू, तो साइन ये भी पाई बाय टू, वन बन गया, ठीक है। यहाँ पे वन आएगा तो टू बचेगा, टू वन इंटू टू टू, और आगे प्लस वन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पाई एज इट इज आएगा, कॉस पाई बाय टू, कॉस 90 कितना आता है, जीरो, एंड साइन पाई बाय टू कितना आता है, वन। सो डिवाइड में टू प्लस वन थ्री आएगा, ठीक है। सिंपल देखो, जीरो माइनस वन, यहाँ पे तो माइनस वन बचेगा, माइनस वन पाई बाय टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस पाई बाय टू बचेगा ना, और डिवाइड में कितना है, थ्री। सिंपली ये उल्टा हो जाएगा तो टू से मल्टीप्लाई होगा, सो टू थ्री जो सिक्स, तो फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय सिक्स, ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर। ऐसा इसके नीचे वन है एज्यूम करो, और ऐसा उल्टा हो जाएगा, ये इनटू उल्टा हो गया, थ्री टू जो सिक्स, इतना आना चाहिए आपको, ये डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें देखो एक्स वाई ऐसे सेपरेट दिए, पैरामीट्रिक लग रहा है पूरा, उस तरफ कॉस कॉस है, यहाँ पे पूरा साइन साइन है, ठीक है। सेपरेटली सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू टू कॉस टी प्लस कॉस टू टी ऐसे दिया, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी से ही करोगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर। ये टू एज इट इज, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी ना, ठीक है, लिख दिया माइनस साइन टी। यहाँ पे भी कॉस टू टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टू टी, बट एक ध्यान देना, यहाँ पे सिंपल टी था, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको क्योंकि सिंपल टी है, बट ये सिंपल टी नहीं है, टी के जगह कौन है, टू टी है, तो टू टी का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे और वो आपको मिल जाएगा टू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे कॉस टू टी का मैंने माइनस साइन टू टी लिख दिया, बट टू टी का डेरिवेटिव क्या आता है, टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस टू कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस टू कॉमन निकाला तो बच गया क्या, साइन टी प्लस साइन टू टी, ठीक है, इतना हुआ अच्छे से, डी एक्स बाई डी टी हो गया। एंड अब हम y की तरफ जाएंगे, y क्या है, y इज इक्वल टू टू साइन टी माइनस साइन टू टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dy बाई डी टी बन जाएगा, क्लियर। टू तो कांस्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस टी, वो माइनस में नहीं आता है तो एज इट इज लिखेंगे। सिमिलरली साइन टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टू टी आएगा, बट ये t नहीं है तो इसके वजह से यहाँ पे टू आएगा, क्लियर। इन दोनों में से मैं सिंपल टू कॉमन निकाल सकता हूँ, तो टू कॉमन निकाला, बचेगा क्या, कॉस टी माइनस कॉस टू टी बचेगा, क्लियर, ठीक है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इट इज ऑब्टेन बाय डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, क्लियर। आगे नेक्स्ट, डी वाई बाई डी टी क्या मिल गया, वो ये डी वाई बाई डी टी है, सो लिख दो टू कॉस टी माइनस कॉस टू टी, क्लियर। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी यह है, लिख दो माइनस टू साइन टी प्लस साइन टू टी, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हुआ, माइनस तो बचेगा, माइनस लिख दिया, और क्या बच रहा है, कॉस टी माइनस कॉस टू टी और साइन टी प्लस साइन टू टी, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे, अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है। सो यहाँ पे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखना है t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो जहाँ पे भी आपको t दिख रहा है पाई बाय 4 लिख दो, पाई बाय 4 कॉस, ये 2 t के जगह कौन आएगा, पाई बाय 4, ये साइन पाई बाय 4 प्लस साइन 2 t के जगह
पाई बाय 4, ठीक है। ये देखो 2 1 2 2 4, 2 1 2 2 4, मतलब ये पाई बाय 2 बन गया, ये भी पाई बाय 2 बन गया, ठीक है। आगे माइनस कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 कितना आता है 1/√2 आता है, माइनस कॉस 90 कितना आता है 0, साइन 45 भी 1/√2 आता है और साइन 90 1 आता है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो क्या होता है। ये माइनस 1/√2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि 1/√2 माइनस 0 1/√2 ही आएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 1 + √2/√2 बराबर, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में भी रहेगा। अब ये ऐसा उल्टा हो जाएगा तो सिंपल √2 कैंसिल, ओके। तो आंसर आता है ये माइनस इसके साथ -1/1 + √2। इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट इनफ है, इतना काफी है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन बचा है, ओके। तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा, इसका 2, साइन का क्या आएगा cos 2 पाई टी आएगा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, और ये टी नहीं है तो पाई टी का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा पाई, ये dx/dt। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3, cos का आएगा माइनस साइन तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई टी और फिर से पाई टी का डेरिवेटिव कितना आएगा टी, बाद में कंबाइन करो और t के जगह 1/2 पुट करो। अब t के जगह 1/2 पुट करोगे तो ये सिंपल ऐसा दिखेगा, पाई/2 बन जाएगा, ओके। यहाँ पे भी ये पाई/2 बन जाएगा, तो cos पाई/2 90, cos 90 कितना आता है 0 आता है, और साइन 90 कितना आता है 1 आता है, इसी वजह से सॉल्व करना है, ठीक है, कर सकते हो।